वेलकम अगेन ज्ञान मंत्रा क्लासेस। ज्ञान मंत्रा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और मैं ज्ञान मंत्रा में आपका फिर से वो टॉपिक लेके आया हूँ जो है आपका मैट्रिसेस। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, यूज कहाँ करते हैं और कैसे फॉर्म कर सकते हैं उसको, उसका ऑर्डर क्या होता है। आज मैं बताऊंगा कि मैट्रिसेस का एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा वो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो जो टॉपिक है वो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का है। और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में पहले हम लोग सीखेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। पहला जो टॉपिक है वो एडिशन है, ऐड ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो पहला कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, ऑर्डर और सेम। पहला तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम उसको ऐड कर पाएंगे। जैसे कि एक मैट्रिक्स लेते हैं ए 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स लेते हैं बी 2 4 6 8। अगर हम इसको ऐड करें तो उससे पहले इसका ऑर्डर लिख देते हैं। इसमें दो रो है, दो कॉलम है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इसमें भी दो रो है, दो कॉलम है। तो ऐड होने के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ, कभी एक साल कुछ पूछा भी गया था इस तरीके से कि ऑर्डर सेम नहीं था और बच्चों ने क्या किया, इसमें 3 क्रॉस 3 का, इसमें 2 क्रॉस था, तो कुछ एलिमेंट ऐड करना नहीं। हमेशा ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड होगा, अदरवाइज लिख देंगे नॉट पॉसिबल। अब इसको ऐड कर रहे हैं, कह रहा a प्लस बी फाइंड करिए, ऑर्डर सेम है तो ऐड करने का प्रोसीजर देखते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। जैसे आपने जब आप छोटे थे तो लोअर क्लास में ऐड करते थे ना, ऊपर नीचे लिख के, सेम प्रोसेस यहाँ पर करना है। जब एडिशन लेते हैं तो 1 प्लस 2 कर देते हैं। पहला पहले से ऐड हो जाएगा, पहला एलिमेंट पहले से पोजीशन पर, दूसरे की पोजीशन दूसरे पे जाएगी, 2 प्लस 4, तीसरे का तीसरे पर, 3 प्लस 6 और लास्ट वाले का लास्ट पोजीशन पर जाएगा 4 प्लस 8। तो इस तरीके से हम ऐड करेंगे इसको, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से एडिशन को आप फाइंड कर सकते हैं। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि एडिशन क्या है। सिंपल एडिशन है, जो दो मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स, चार मैट्रिक्स ऐड करना है तो सबका पहला पहला ऐड कर लीजिए, सेकंड पोजीशन पर जो ऐड करते चले जाइए। ओके, अब हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सब्ट्रैक्शन जो मैट्रिसेस होता है उसमें भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम। अगर वो ऐड नहीं है, वो सब्ट्रैक्ट है, कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने में भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। और चूंकि मैट्रिसेस में सब्ट्रैक्शन को हम एडिशन में बदल देते हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं होता। जैसे मान लीजिए ए आपको मैट्रिक्स दिया था 1 2 3 4 और बी में मैट्रिसेस दिया हुआ है 2 4 6 8 और a माइनस बी आप फाइंड कर रहे हैं। तो a माइनस बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी, मतलब b को माइनस करके तब ऐड कर दीजिए, ऐसे भी लिखा हो सकता है। अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख के भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल तरीका बताता हूं। तो a लिख लिया और b लिख लिया। अगर आप जनरल तरीका जानना चाहते हो, सिंपल फर्स्ट को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते। 1 माइनस 2 3 माइनस 6, 2 की पोजीशन पर 4 है तो 2 माइनस 4 और 4 माइनस 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, -1 -2 -3 और -2। 4 माइनस 8 करेंगे -4 आ जाएगा, तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। तो सिंपल सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन कुछ बुकों में लिखा है सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, एडिशन ही होता है, तो दूसरी वैल्यू को नेगेटिव में बदल देते हैं। कभी-कभी क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर क्या नेगेटिव में मैट्रिक्स आ सकती है? बिल्कुल नेगेटिव में मैट्रिक्स आ सकती है। क्या फ्रैक्शन में एलिमेंट हो सकते हैं? बिल्कुल फ्रैक्शन में एलिमेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो आंसर गलत हो जाएगा, वो भी करेक्ट है। तो आपको मैंने एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन बताया। अब मैं सबसे मोस्ट टॉपिक बताऊंगा, ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।
तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में देख लेते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरा समझने वाली चीज यही पर है यहाँ पर। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को देखें तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। पहला जो पार्ट है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सीखते हैं कि पहले हम लोग सीखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। स्केलर मतलब होता है कांस्टेंट। जब किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना होता है तो उसके बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर कोई नंबर दिया गया, जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, फॉर एग्जांपल चेक कर लेते हैं। अगर एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 4 6 8 और उसने कह दिया फाइंड 5a, तो 5 क्या है, कांस्टेंट है और ए मैट्रिक्स है, तो 5 से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने को स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। और समझ लीजिए कि ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जब ब्रैकेट होता है तो ये वैल्यू सारे में मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब इसको लिख देंगे 2 into 5 4 into 5 6 into 5 8 into 5, मतलब कांस्टेंट सारे वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 2 जा 10, 4 5 जा 20, 6 5 जा 30 और 8 5 जा 40। तो इस तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको दे सकते हैं। अगर माइनस है आगे तो माइनस से भी सारे में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन का पहला टाइप है जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। अब बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन सेक्शन ए में आता है और मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से जो मल्टीप्लिकेशन दूसरा वाला है वो दूसरे में आता है। तो अभी एक एग्जांपल हम लोग चेक कर लेते हैं किस टाइप का बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका मान लिया जाए इस तरीके से दिया हुआ है कि ए दिया हुआ है आपके पास 4 5 6, या सिंपली समझते हैं कि ऐसे कोई क्वेश्चन दिया लिखा है सॉल्व। अक्सर ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। 5 दिया हुआ है, 2 3 4 5 दिया हुआ है, प्लस 3 p q और 6 8 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 9 8 7 2 दिया हुआ है और कह रहा है इसको सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखते क्या है, इसमें ने एडिशन भी दे दिया है और मल्टीप्लिकेशन भी दे दिया है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, फिर एडिशन भी है, फिर इक्वलिटी भी है। ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स में एग्जामिनेशन में आता है। जैसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p 3q और 6 3 जा 18, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 9 8 7 2। ये आपको दिया हुआ है। अब एडिशन में क्या करते हैं, पहली वैल्यू पहले से ऐड जाती है, तो 10 प्लस 3p, p तो ऐड हो नहीं सकता है, 15 प्लस 3q, ठीक है, फिर 20 प्लस 18 ऐड कर देंगे तो 38 हो जाएगा, 25 प्लस ये ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा। सिंगल मैट्रिक्स बन गई और इक्वल टू, यहाँ भी सिंगल मैट्रिक्स दिया है 9 8 7 2। तो दो मैट्रिक्स आपस में होती इक्वल होती है तो ऑन कंपेयरिंग लिख सकते हैं या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। तो पहली वैल्यू पहले के बराबर, तो 10 प्लस 3p इज इक्वल टू 9, then 3p is equal to 9 minus 10, 3p is equal to minus 1, then p की वैल्यू minus 1 by 3 आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर दूसरी वैल्यू ले लें, 15 minus 3q की वैल्यू में 8 लिखा हुआ है तो 3q उधर ले जाएंगे, 8 इधर लाएंगे, 15 minus 8 is equal to 3q, 8 जाएगा तो 7 बचेगा is equal to 3q, तो q की वैल्यू आ जाएगी 7 by 3। तो इस तरीके से सॉल्यूशन में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिया हो। एक क्वेश्चन और एग्जामिनेशन में आता है, वो है मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, उसके बाद उस क्वेश्चन देखेंगे उस पे। तो हम लोग सीखेंगे कि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मान लिया जाए एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है A 2 3 4 2, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है B
वो दिया हुआ है आपको 1 2 1 1। कह रहा है ए बी फाइंड करिए, फाइंड ए बी। ए बी का मतलब हो गया कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी फाइंड करने के लिए पहले ए है फिर बी है। 2 4 3 2 ए हो गया और इनटू बी लिख लेंगे 1 2 1 1। ए बी की पोजीशन को नहीं चेंज करेंगे। पोजीशन इसलिए नहीं चेंज करेंगे क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, जैसे 2 into 3 और 3 into 2 ये दोनों बराबर होते हैं तो इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। लेकिन ए बी और बी ए बराबर हो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है मैट्रिसेस में। सिर्फ एक ही कंडीशन पर ए बी और बी ए बराबर हो सकता है। वो कंडीशन क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। मुझे लग रहा है बारिश भी शुरू हो गई है, बादल बादल गरज रहे हैं आज। तो ए बी का मैट्रिसेस थोड़ा सा है कि मल्टीप्लिकेशन हमको सीखना है। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन जब भी करते हैं तो ये फर्स्ट रो कहलाता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली वैल्यू पहले से मल्टीप्लाई 2 into 1 और बीच में प्लस लगाते हैं 3 into 1, दूसरी वैल्यू दूसरे से मल्टीप्लाई। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा पोजीशन। तो 2 into 2 प्लस 3 into 1, हमेशा पहली वैल्यू पहले से दूसरी वैल्यू दूसरे से मल्टीप्लाई होगी। देखिए पहले रो को दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरे रो से स्टार्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 4 into 1 प्लस 2 into 1, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट से 4 into 2 प्लस 2 into 1। तो इस तरीके से हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 plus 3 4 plus 2 4 plus 3 8 plus 2, तो ये वैल्यू आ जाती है 3 2 5 4 2 6 4 3 7 8 2 10 और मल्टीप्लिकेशन फाइंड हो जाता है। ये आया समझ में आपको किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन फाइंड हो जाता है। अब ये कंडीशन पूछ जाती है कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, ये भी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो पहले भी सीखते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो उस बिना मल्टीप्लाई किए हम ऑर्डर कैसे बता सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए दिया है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। ऑर्डर की बात कर रहा हूं। कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब पहले का कॉलम दूसरे का रो आपस में बराबर हो। ऑर्डर में ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए, ऑर्डर सेम है तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज सेम नहीं है तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कि क्या पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर होना चाहिए। और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो जो बच गया वही ए बी का ऑर्डर बनेगा। ए बी इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। इसको समझना बहुत जरूरी है कि बिना ऑर्डर से ऑर्डर जो है वो कितने का मैट्रिक्स बनेगा बिना मल्टीप्लाई किए बता सकते हैं। पहले का ऑर्डर दूसरे से मान लीजिए, एक हमने दे दिया 2 3 4 5, एक हमने आपको दे दिया मल्टीप्लाई करने के लिए 2 3 4 5 6 7। तो मल्टीप्लाई तभी करेंगे, पहले ऑर्डर चेक कर लेंगे। ऑर्डर कितना है, देखिए 2 रो 2 कॉलम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो और 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3 का है। अब पॉसिबल कब होगा, जब इसका कॉलम और इसका रो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इससे पहले आपको बताया था, तो पहले ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। अक्सर एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऑर्डर क्या बनेगा, ठीक है, तो ऑर्डर क्या बनेगा मल्टीप्लाई करने पर 2 क्रॉस 3 का बनेगा। एक क्वेश्चन और मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं थोड़ा सा कि कैसे आप उसको लगा सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। जैसे कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A 2 3 4 5 और एक B का मैट्रिक्स ले लेते हैं जो दिया हुआ है 1 और 2। अब कह रहा है ए बी फाइंड करिए, तो पहले तो देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। इसमें 2 रो और 2 कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। इसमें देखिए 2 रो और एक ही कॉलम है 2 क्रॉस 1, तो मल्टीप्लाई होने के लिए ये कॉमन होना चाहिए बीच वाली वैल्यू, तो कॉमन है, क्या बच गया 2 क्रॉस 1। 2 क्रॉस 1 का मतलब 2 रो 1 कॉलम, 2 ही एलिमेंट बनेंगे आंसर में। तो पहले से पता हो गया कि 2 ही एलिमेंट बनेंगे, 2 क्रॉस 1 का बनेगा।
अब मल्टीप्लाई करने का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट पहले से, 2 into 1 बीच में प्लस 3 into 2। अब पहला रो सेकंड है नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर सेकंड से स्टार्ट करें तो नीचे आ जाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 into 1 प्लस 5 into 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 2 6, 6 2 8 हो गया, 4 1 4 और 5 2 10, 10 और 4 कितना हो गया 40। देखिए आपका ए बी फाइंड हो जाएगा। ये कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये तरीका है कि मैंने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स में आपको बताया था कि जो पोजीशन होती है उसे A11 A12 A21 A22 बोलते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसलिए A11 होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 होता है। तो अगर पोजीशन याद है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट रो पहला एलिमेंट क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो दूसरे का कॉलम, दूसरा एलिमेंट जाएंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड नहीं का तो नहीं बनाया, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये पोजीशन होती है, तो याद रखना है। तो आई होप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको आज अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस बता दिया, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आपको बता दिया। मल्टीप्लिकेशन में दो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद वाला पार्ट थर्ड वाला जो मैं वीडियो लेके आऊंगा उसमें कुछ क्वेश्चन बोर्ड के मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, वो 5 क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ओके, सो ज्ञान मंत्रा क्लासेस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए मुझे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान मंत्रा क्लासेस।